अगली खबर, यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब हैं, जबकि अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया है। मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज़्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित है, उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। जैसे बिहार में आरजेडी को जंगल राज को लोगों ने नकार दिया है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को कभी लोग नहीं भूलेंगे और इनकी कोई दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। यूपी में ठंड की दस्तक से मौसम का मिजाज भले ही सर्द हो गया है, लेकिन प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर छिड़ी तकरार और बयानों की बौछार ने सियासी तापमान बढ़ा रखा है। बिहार में बम्पर जीत की ताकीद कर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को सियासत का जरिया बना रहे हैं। यूपी में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से गायब जिन वोटरों को अखिलेश यादव अपना वोटर बता रहे हैं, सीएम योगी उन वोटरों को अपना विरोधी नहीं मान रहे हैं। यानी यूपी सरकार खुद चाहती है कि किसी भी वैध वोटर का नाम लिस्ट से न कटे। वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। सीएम योगी के इस बयान को अखिलेश यादव ने अपने लिए मौके के रूप में लिया। अब तक एसआईआर के जरिए पीडीए का वोट काटने का दावा करने वाले अखिलेश अपने बयान से ही पलट गए। एसआईआर पर दिए सीएम योगी के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक एक्स पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में बीजेपी के मनमाफी काम नहीं हो सका है। दावों की भरमार के साथ अखिलेश यादव ने 2027 में पीडीए की जीत का दम भरा है। सीएम योगी के बयान का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि जिन 4 करोड़ वोटरों का नाम लिस्ट से कट गया है वो वोटर बीजेपी का है, जिस पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। कल तक तो अखिलेश जी कहते थे कि हमारा वोट काटा जा रहा है, अब कह रहे हैं कि भाजपा का वोट काटा जा रहा है। मतलब 2 मुहैया सांप की तरह बोल रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। वोट किसका कट रहा है, नहीं कट रहा है, वो तो वोटर ही जानता है और किसी के कहने से कोई नहीं। एसआईआर पर हो रही जमकर सियासत के बीच बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमाते के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का यह बयान आया है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने न सिर्फ एसआईआर का समर्थन किया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता सूची को दुरुस्त और सही करने के लिए एसआईआर का प्रोग्राम शुरू किया और सरकार के हजारों कर्मचारी बेलोज की शक्ल में काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके इस काम को अंजाम दिया। इसका मकसद ये है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना, डाटा को सही करना, कौन कहाँ कितने जगह पे कितने लोग हैं और कहाँ से कहाँ दूसरे जगह पे मुंतकिल हो गए, कितने लोगों का इंतकाल हो गया, इन तमाम सूचियों को दुरुस्त करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ने मुहिम शुरू की है। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच यूपी में एसआईआर प्रक्रिया रफ्तार में है। जिन वोटरों का नाम किसी भी वजह से लिस्ट में शामिल नहीं हो सका है, प्रशासन की ओर से लगातार जरूरी दस्तावेजों के साथ उनका एसआईआर फॉर्म भराने और जमा कराने का काम मिशन मोड में हो रहा है। चलिए अब वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का।